बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई ईद के हवाले से बहुत सारे ड्रेसेस स्टिच हुए थे, जिसमें से काफ़ी सारे डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अभी वक्तन फ़वक्तन वो डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी और जो लेटेस्ट कलेक्शन स्टिच हो रही है वो भी आप लोगों को शो करवाऊँगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये खूबसूरत सा ड्रेस देखते हैं जो कि हम लोगों ने एस्योर ब्रांड से परचेज़ किया था। इनकी लेटेस्ट ईद कलेक्शन का आर्टिकल है और ड्रेस का कलर एक्चुअल दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। जिंक कलर का ये ड्रेस है, लेकिन यहाँ पर ना वाइट लाइट की वजह से कलर थोड़ा-सा डल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये शर्ट ना पैनल्स की फॉर्म में दी गई थी। सेंटर एम्ब्रॉयडर्ड पैनल था, साइड एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स थे। तो इन पैनल्स को हम लोगों ने जॉइंट लेस के थ्रू अटैच करवाया है। बोट शेप की इसकी नेकलाइन रखवाई है। सामने प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है, क्योंकि हमारी इन क्लाइंट को ना बोट शेप की नेकलाइन ही पसंद है। और उस पर फैंसी बटन्स की डिटेलिंग करवा दी है। अच्छा, लेस का कलर हम लोगों ने ना एक टोन डार्कर यूज़ किया, लेकिन इतना डार्क कलर नहीं है जितना ये वीडियो में नज़र आ रहा है। जस्ट वन टोन डार्कर है। एक्चुअली ये वीडियो में ना लाइट की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स दिए गए। स्लीव्स के आगे हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवाई है और बड़ी साइज़ की लेस यूज़ की है, ताकि एक अच्छी और फाइन सी लुक आ सके। बाकी ये इसके दामन का डिज़ाइन देखें। इसके दामन के लिए ना 2 से 3 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दिए गए थे, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड लेंथ कम थी, तो हम लोगों ने इन एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स को ना कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है। सबसे पहले जॉइंट लेस यूज़ की है, फिर ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच करवाया है और इस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को ना हम लोगों ने प्लेन ऑर्गेन्जा के साथ डबल करके लगाया है। फिर बाद में हम लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को अटैच किया है, उसको भी जॉइंट लेस के थ्रू अटैच करवाया और एंड में सिंगल साइड लेस के साथ डिटेलिंग कर दी है। और इस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को देखिए इस तरह से डबल ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करवाया गया है। प्लेन फैब्रिक दिया था ऑर्गेन्जा का, जिसको नीचे रख के डबल कर दिया है, ताकि एक अच्छी सी ना ग्रिप आ सके। और इस ड्रेस के नीचे हमने लाइनिंग का फैब्रिक भी अटैच करवाया, लेकिन लाइनिंग जस्ट फ्रंट साइड पर ही अटैच करवाई गई है, क्योंकि फ्रंट साइड पर होल थे। शर्ट की बैक साइड प्लेन है। बैक साइड के दामन पर भी लेस की डिटेलिंग करवा दी है। इसके स्लीव्स और फ्रंट बैक दामन ट्राउज़र पर लेस ऐड की है, बाकी ये जॉइंट लेसेस के साथ डिटेलिंग करवाई है। अच्छा, वैसे भी इन ड्रेसेस को ना स्टिच किया जा सकता था, यानी कि पैनल्स को आप लेसेस के बगैर भी अटैच कर सकते थे, लेकिन लेसेस ऐड करने की वजह से ना इसकी लुक और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। और वैसे भी पोस्टर पिक्चर में इसी तरह से उन्होंने लेसेस ही अटैच की हुई थी। इसके ट्राउज़र के लिए एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जिसको लेस के थ्रू अटैच करवाया और एंड में हम लोगों ने फिर से लेस की डिटेलिंग करवा दी है। अच्छा, अगर आप लोग सेम कलर के लेसेस ड्रेस पर यूज़ करते हैं ना, तो वो ओवर डिज़ाइन नहीं लगता। अगर आप कंट्रास्ट वाली लेसेस यूज़ करते हैं, तो फिर आप लोगों को लेसेस की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रखनी पड़ेगी। यानी कि स्लीव्स पर यूज़ कर ली, अगर दामन पर यूज़ कर ली, तो फिर ट्राउज़र को स्किप कर दें, लेकिन अगर सेम कलर हो, तो फिर कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया गया था। इसके पल्लू के लिए 4 पैचेस दिए गए थे, जिनको रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया है और दुपट्टे के 4 साइड्स पर हम लोगों ने स्कैलप्स बनवा दिए हैं। लेंथ में तो एम्ब्रॉयडरी की गई थी, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ स्कैलप्स बनवाए हैं और उसी पैटर्न के ही स्कैलप्स हम लोगों ने इसके पल्लू पर भी बनवा दिए हैं। और अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि आप भी दुपट्टा पर ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब आप कहें कि दुपट्टा को सेम मॉडल पिक्चर की तरह बनवाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है खर्चा तो होगा ना। अगर पूरे दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कटवर्क करवाया जाए, तो उसके सेपरेट पैसे चार्ज होते हैं। इसके अलावा अगर दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाए जाएँ, तो उसके सेपरेट पैसे चार्ज होते हैं। देखिए, आप लोग पोस्टर पिक्चर को तो देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर-सी बात है मॉडलिंग करनी है, उन्होंने तो सेल आउट करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आया हुआ होता है, क्योंकि आप लोग पोस्टर पिक्चर देखकर ड्रेस तो ले लेते हैं। नो डाउट ड्रेस बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बना होता है, लेकिन स्टिचिंग स्टाइल की वजह से ना खर्चा होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने तो आप लोगों को कन्विंस करना है, तो वो अच्छे तरीके से उसको स्टाइलाइज़ करवाएँगे, उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन जब हम खुद से ड्रेस स्टिच करवाएँगे, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में फर्दर ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि लेसेस की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, पर्ल्स ऐड करने पड़ेंगे।
तो उसके तो एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं ना, तो ये समझने की बात है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं ये खूबसूरत सा जोड़ा जो कि हम लोगों ने परचेज़ किया था ब्रीज़े से। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है और भई ब्रीज़े की एम्ब्रॉयडरी की तो क्या ही बात है, बड़ी सॉफ्ट सी एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, बिल्कुल भी हैवी ड्रेसेस नहीं होते। और इस ड्रेस को हम लोगों ने सिंपल से स्टिच करवाया क्योंकि हमारी क्लाइंट ने अपनी मदर के लिए स्टिच करवाया था। चौक, दामन एंड स्लीव्स पर पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग के लिए शिमोस फैब्रिक यूज़ किया है। नेकलाइन बोट शेप में है, बल्कि राउंड शेप में है। आगे प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी, उस पर फैंसी बटन्स अटैच करवाए हैं। इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने सादा बेल्ट वाली शलवार स्टिच करवाई है, क्योंकि वो हमारी क्लाइंट्स शलवार ही वेयर करती हैं। वैसे भी मामा लोग ना ज़्यादातर कंफर्टेबल शलवार में ही रहती हैं। अच्छा, इस ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन दुपट्टा दिया गया था। दुपट्टे के 4 साइड्स पर हम लोगों ने पाइपिंग करवाई है और पाइपिंग के लिए मैं मोस्टली शिमोस फैब्रिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी वज़ह से बहुत ही प्यारी शाइन आती है। और यहाँ पर आप लोगों को स्टिचिंग की नीटनेस चेक करवा देती हूँ। देखिए कितनी नीटली ये ड्रेस स्टिच किए जाते हैं और दुपट्टे पर आप लोग पाइपिंग भी चेक कर लें। इस तरह से दुपट्टे पर पाइपिंग करवाई गई है। यहाँ पर मैं क्लोज़अप भी कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टिच ना क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ये है इस ड्रेस के साथ खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन दुपट्टा। और इन क्लाइंट्स के बाकी भी ड्रेसेस हमारे पास स्टिच हुए थे, लेकिन सेम पैटर्न के ड्रेसेस ही स्टिच किए गए हैं। इस वजह से हर एक डिज़ाइन शो करवाना ज़रूरी नहीं होता, बस एक पैटर्न आप लोगों को दिखा दिए। क्योंकि अगर सिंपल ड्रेसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँ ना, फिर तो मेरे लिए वीडियोज़ शूट करना और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ैर ये भी सिंपल सा ड्रेस है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा दिया है। ये ड्रेस हम लोगों ने जे डॉट से परचेज़ किया था और इनकी लेटेस्ट कलेक्शन का आर्टिकल है। इस ड्रेस पर पेस्टल प्रिंट किया गया है, सिल्वर कलर का प्रिंट है। इसके साइड पर जो प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था ना, उसको हम लोगों ने इसके स्लीव्स पर अटैच कराया, लेकिन दामन पर अटैच नहीं करवाया। इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र दिया गया था। ट्राउज़र का बॉटम साइज़ रखा है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 से 12 इंचेस का। और इस तरह से सिंपल सी ये शर्ट स्टिच करवाई है। हेमिंग करवाई है, क्योंकि मोस्टली हम लोग हेमिंग ही करवाते हैं, लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड हो तभी हम लोग इस तरह से चौक पर सिलाई लगवा देते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम लोग हेमिंग ही करवाते हैं। अच्छा जी, ये सिंपल सा ड्रेस है। वैसे भी आजकल सिंपल ड्रेसेस जो है ना, वो फैशन में ज़्यादा इन है। इसके साथ ये खूबसूरत सा प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था। दुपट्टे के 4 साइड्स पर हम लोगों ने करवाई है पीको, क्योंकि कैजुअल वेयर का ड्रेस है। सो कैजुअल वेयर के ड्रेसेस पर छोटी सी लेस की डिटेलिंग करवा लिया करें या फिर सादा पीको करवा लिया करें, ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग पीको करवाना पसंद नहीं करते, तो वो लोग छोटी-छोटी लेसेस की डिटेलिंग करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस। और ये ड्रेस भी हम लोगों ने सेफायर से ही परचेज़ किया था। ये 2 पीस प्रिंटेड ड्रेस था, लेकिन इस ड्रेस को हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में स्टिच नहीं करवाया। ये ऑल ओवर प्रिंटेड आर्टिकल था। इसकी हम लोगों ने फ्रॉक बनवाई है और यहाँ पर इस तरह से देखिए फ्रॉक स्टिच करवाई गई है। सॉरी, यहाँ पर इसका डिस्प्ले इतना स्मूथ नहीं है, इस वजह से आप लोगों को सिल्वर्स नज़र आ रही होंगी, अदरवाइज़ इसको हैंगिंग फॉर्म में आप लोगों को शो करवा देती, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना खूबसूरत लगता है। इस फ्रॉक के ना साइड्स पर फ्लेयर्स ऐड की जाती हैं और ये डिज़ाइन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पर होता है, लेकिन फुल बॉडी में प्लेट्स नहीं आती, जस्ट साइड बाय साइड होती हैं, जैसे कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सेपरेट से बॉडी कट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फ्रॉक बनती है जिसमें सेपरेट बॉडी कटिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर छोटा-सा ही कट लगाया जाता है साइड्स पर, जिसमें प्लेट्स ऐड ऑन की जाती हैं। फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इस ड्रेस के साथ देखें जो प्रिंटेड बॉर्डर्स थे ना, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने डिटेलिंग करवाई है। इसके अलावा और भी ये सारे 2 पीस प्रिंटेड ड्रेसेस स्टिच हुए थे, जिनको सिंपल सा स्टिच करवाया गया है, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। इनमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत कम यूज़ किया है, जैसा कि ये वाला ड्रेस देखें, इसमें जस्ट हम लोगों ने प्रिंटेड बॉर्डर्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग की है। इसके साथ ये प्रिंटेड ट्राउज़र दिया गया था जिसको सिंपल स्टिच करवाया और साथ में ये लॉन के प्रिंटेड शर्ट थी, जिसके साथ एक प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था। उसी बॉर्डर में से एक छोटा पैच हम लोगों ने इसके स्लीव्स एंड दामन पर अटैच करवाया है और उसी बॉर्डर में से 2 पैचेज़ हम लोगों ने इसकी नेकलाइन
नेकलाइन पर इस तरह से लगवाएँ और ये नेकलाइन बहुत खूबसूरत लग रही है। बोट शेप में नेकलाइन है, आगे प्रिंटेड बॉर्डर के साथ पाइपिंग कर दी है और इसके साइड्स पर एक बॉर्डर को अटैच किया गया है, थोड़ा-सा बॉर्डर स्पेस रखकर अटैच करवाया है, इस तरह से वी शेप में लगवाया है, जिसकी वजह से देखें कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आप लोगों के ड्रेसेस पर इस तरह से सेपरेट प्रिंटेड बॉर्डर्स नहीं दिए गए तो ये डिज़ाइन आप लोग ना लेस के साथ भी बनवा सकती हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है। अभी जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और मुझे तो इस नेकलाइन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं अपने किसी ड्रेस पर ये डिज़ाइन ज़रूर बनवाऊँगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रिंटेड ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर निशात की सेल कलेक्शन से परचेज़ किए थे अपने पर्सनल कैजुअल यूज़ के लिए। अच्छा जी, ये भी टू पीस ड्रेस था जो कि सफ़ायर से ही परचेज़ किया था। अब देखें, इस ड्रेस को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि इसकी भी बोट शेप में नेकलाइन रखी है। आगे प्रिंटेड बॉर्डर के साथ पाइपिंग कर दी है, लेकिन ये पाइपिंग थोड़े-से डिफरेंट तरीके से की गई है, मतलब सामने स्लिट के साथ जैसे स्ट्रेट कट रख के पाइपिंग करते हैं ना, वैसी पाइपिंग नहीं है। अच्छा जी, इस शर्ट में हम लोगों ने पैनल्स ऐड किए हैं क्योंकि इसके ऑल ओवर लुक को हम लोगों ने ब्रेक करना था और इस तरह से ऑल ओवर लुक ब्रेक करने की वजह से ना लुक आप लोगों की बहुत ही स्मार्ट नज़र आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके पैनल्स में हम लोगों ने लेस ऐड की है और लेस एक टोन डार्कर यूज़ की है ताकि एक अच्छी सी लुक आ सके। अब नेक्स्ट ये ड्रेस देख लेते हैं। ये भी टू पीस प्रिंटेड ड्रेस था। इसके जो साइड्स पर बॉर्डर्स दिए गए थे ना, उनमें से एक बॉर्डर हम लोगों ने इसके दामन एंड स्लीव्स पर अटैच करवाया है और दूसरा प्रिंटेड बॉर्डर हम लोगों ने इसके पैनल्स पर अटैच कर दिया है और नेकलाइन पर यूज़ किया है। कैमिसोल नेकलाइन बनवाई है। पैनल्स में भी बॉर्डर को अटैच किया है, जिसकी वजह से इसकी ऑल ओवर लुक ब्रेक हो गई है और साथ में एक बॉर्डर हम लोगों ने इसके दामन पर यूज़ किया है। अच्छा, ये पूरा एक बॉर्डर दिया गया था जिसमें से डिफरेंट पैचेस हम लोगों ने यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग पूरे का पूरा बॉर्डर ही एज इट इज़ उठाकर थोप दें, आप लोग डिफरेंट तरीके से बॉर्डर्स के साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ये वाला आउटफिट था, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। सिंपल सी शर्ट स्टिच करवाई है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंटेड बॉर्डर को ना इसकी नेकलाइन पर बस यूज़ किया है और आई थिंक सो इसके स्लीव्स पर यूज़ किया है। बाकी कहीं पर भी ये प्रिंटेड बॉर्डर अटैच नहीं करवाया और स्लीव्स पर कुछ इस तरीके से यूज़ किया है कि इसको 3 डिफरेंट लेयर्स में अटैच करवाया गया है। स्पेस देने के बाद हम लोगों ने ये प्रिंटेड बॉर्डर लगवाया है। साथ में सिंगल प्रिंटेड शर्ट थी। इस शर्ट के पैनल्स में भी हम लोगों ने प्रिंटेड बॉर्डर ही अटैच करवाया है ताकि ऑल ओवर लुक को ब्रेक किया जा सके। और यहाँ पर आप लोग देखें, वैसे ये फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट थी लेकिन बॉर्डर ऐड करने की वजह से लुक और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। वैसे मुझे तो पर्सनली इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी पसंद आई। देखिए, सिंपल सी डिज़ाइनिंग की है लेकिन डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी और डिसेंट लगे। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे। मुझे और क्लाइंट को तो काफ़ी पसंद आए हैं। बाकी अपना फीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा। तो जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लास्ट में करें। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।